फैक्टोरियल मोमेंट निकालता है वो लोग। एक तो मुझे समझ नहीं आता ना क्यों आपको फैक्टोरियल मोमेंट, एक तो है ना हर प्रॉब्लम का एक पर्पस होता है। आप, एक तो आपने कहीं देख लिया वो पॉइजन में निकालता है वो चीज़, लेकिन क्वेश्चन है क्यों निकालना है वो। दिक्कत क्या है, देखो आपको जानना सब कुछ है और पढ़ाने के बाद आपको आता कुछ नहीं है, सब भूल जाते हो। अभी आज दिख गया मीडियन में ही मुझे कि अभी पिछले मैं 4 5 6 क्लासों से क्वांटाइल क्वार्टाइल मीडियन पढ़ा रहा हूँ और आज मीडियन ही निकाल पा रहे हो। तो आपको क्या है, जानना सब कुछ है और याद कुछ नहीं रखने हैं। क्यों फैक्चुअल मोमेंट आपको जानना, ये बताओ पर्पस क्या है। क्या आपने ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिला जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा आपको दुनिया भर की चीज़ें क्यों जाननी है। जो चीज़ें हमें ज़रूरत है वही जानेंगे ना। अब दुनिया भर इतनी हमारी ज़िंदगी छोटी है और दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम 10 जन्म लेंगे तब भी हम सीख नहीं पाएंगे। तो क्यों सीखना आपको फैक्टुअल मोमेंट। कोई पर्पस होता है ना आपका लाइफ का, कोई पर्पस। आप मेरे यहाँ क्यों ज्वाइन किए हो, मतलब क्या मज़े लेने के लिए या ऐसे ही कुछ एग्जाम उग्जाम निकालने हैं। नॉलेज लेने के लिए। तो जो सिलेबस से रिलेटेड नॉलेज है, आप अगर, मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं है कि मैं सारी दुनिया की चीज़ें जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जैसे जो चीज़ें जानते हैं, आप फैक्टुअल मोमेंट कहीं देखे होंगे, ये पॉइजन में होता है। तो मैं आपको कई बार रिक्वेस्ट किया हूँ कि इससे क्या होता है, कोई चीज़ आप लाइफ जब कोई मिलता है आपको, तो पहले आप अपने लेवल पे थोड़े ट्राई करो, कोशिश करो उसको समझने की, सॉल्व करने की। और अगर आप जहीं नहीं सॉल्व कर पाओ तब मेरे से डिस्कस करो, और तब मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तब आपको क्लियर होगा कि आपको जानना क्या है। द थिंग इज, आप क्या चाहते हो, सर आप मुझे पूरी दुनिया भर की चीज़ें करवा दो, बस आपका काम हो गया। तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप किताब में दुनिया भर की चीज़ें लिखी हैं, यूट्यूब पे दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप देखते रहो। यूट्यूब पे इतने वीडियोज़ हैं कि हम 10 जन्म ले लेंगे तब भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर ऐसे ही रैंडमली दुनिया की चीज़ें जाननी है, तो यू जस्ट गो थ्रू यूट्यूब पे, इतने वीडियोज़ इतने लोग डालते हैं। इवन आप मेरे चैनल पे 2 3 हज़ार वीडियो हो गए, वो देखते देखते आपको 10 साल लग जाएंगे सारे वीडियो देखने में। तो द थिंग इज, इट्स नॉट लाइक कि आपको सब कुछ जानना है। आपको एक पर्पस लाइफ में डिसाइड कर दो कि आपको लाइफ में जाना कहाँ है। अब होता है जिसको नहीं पता है कहाँ जाना, वो कहीं नहीं पहुँचता है। तो आपका शायद यही वाला चीज़ है कि आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है, बस नॉलेज के लिए ज्वाइन कर लिए। तो क्या करोगे नॉलेज लेके, क्वेश्चन ये है कि अब ये नॉलेज आप ले रहे हो क्या करोगे इसका। कोई आपने डिसाइड किया हो ना। जब तक आपको पता ही नहीं कहाँ पहुँचना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे किस रास्ते पे जाना है। ऐसे ही रैंडमली भटक रहे हो, कहीं भी भटक रहे हो, क्या ही मतलब है। फिर आपको ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर मान लो, चलो एग्जाम्पल के लिए x × x−1 है, और अगर यहाँ मैं x जीरो से, मान लीजिए जीरो से मैं 10 लिख दिया। अब अगर इसको मैं लिखता हूँ x = 3 से 10, तो मुझे दिख रहा है ये दोनों सेम ही है। अब आपको खुद को कन्विंस करना है दोनों सेम क्यों है। मुझे तो दिख रहा है दोनों सेम है। तो 2 से स्टार्ट कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे 2 से। सो स्टार्ट विथ 2। अब आप देखो दोनों सेम है कि नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कोई रैंडम नंबर डाल दो, यहाँ पे मान लो k डाल दिया, कोई फर्क, कुछ भी डाल दो आप। तो क्वेश्चन इज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। यहाँ 0 1 क्यों गायब हो गया। मैं बोल रहा हूँ यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये दोनों चीजें सेम ही है, क्यों सेम है। अगर आप x को यहाँ 0 रखोगे तो क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू, और x को 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी ये। देन तो आगे क्या करेंगे आप, 2 से 10 या 2 से इन्फिनिटी कर दो, जो भी करना है आपको। तो 2 से 10, यही क्वेश्चन था ना आपका। तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अगर k यहाँ पे है तो k × 0 हो गया, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। थोड़ा ना मतलब। हम्म।
देखो पहली बात मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन को मेरे पास 50 तरीके हैं करने को, तो मैं वो नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो, पहली बात, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं है, तो मैं वो करूंगा ही नहीं, मैं वो करूंगा जो मुझे आता है। आप क्या देखते हो, आप कहीं किताब में देख लिया आपने सॉल्यूशन, और आप ये जस्टिफाई करने पर लगे हो कि वो क्यों सही है और मैं उसी तरीके से कैसे करूँ। वाई डू वांट टू सॉल्व बाई दिस वे? किताब में अगर कोई तरीका सॉल्व किया, मैं क्यों उससे सॉल्व करूंगा जब मेरे पास उससे बेटर तरीका है, जब मुझसे अच्छे तरीके से मैं सॉल्व दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, तो क्यों मैं उस तरीके का रट्टा मारूं जो किताब में कर रखा है। तो आप वही करना चाह रहे हो ना, आप किताब में कहीं सॉल्यूशन आपने देख लिया, अब आप ये जस्टिफाई कर रहे हो कि क्यों ऐसा हो रहा है, रट्टा मार रहे हो क्यों ऐसा हो रहा है। आप क्वेश्चन बताओ ना, जैसे आप एक्चुअली वो क्वेश्चन बताओ जो पूछ रहा है, और मैं दूसरे तरीके से निकाल दूंगा आंसर, क्यों जरूरी है मैं वो क्यों करूंगा। आपको एमजीएफ का आइडिया है? अब मैं क्यों बिना एमजीएफ यूज के निकालूं, मुझे आंसर 4 ऑप्शन है, क्यों निकालना, फिर से वहीं वहीं पे आ गए आप कि नहीं बुक में जैसे किया वही करके दिखाओ, मैं क्यों वो करूंगा जो बुक में कर रखा है। मैं आपको, मुझे आंसर से मतलब है ना, एंट्रेंस की तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर से मतलब है। ये क्या तरीका है कि नहीं कान ऐसे ही छुआ, आप मैं कैसे, मैं ऐसे छूंगा, मैं क्यों ऐसे छूंगा, मैं ऐसे छू सकता हूँ, क्या मतलब है कि ऐसे ही नहीं ऐसे करके छुआ आप, वाइट क्यों क्यों आप ऐसा चाहते हो कि मैं ऐसा छूंगा। ये कोई तरीका थोड़ी है, मैं तो वही तो कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप क्यों उसे वो कर रहे हो जो एक्चुअली आप ये देखो आपके दिमाग में क्या है, उतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुझे वो रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो किताब में कर रखा है। हाँ वो मैं समझ सकता हूँ जब मुझे कोई चीज समझ नहीं आएगी तो। आप जो कह रहे हो मुझे पता है, वो फैक्टोरियल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, वो मुझे पता है कि वो यूज करते हैं लोग इसीलिए ताकि उससे थोड़ी आसान पड़ता है, जो आप कहना चाह रहे थे इसको ऐसा लिखता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर इसको वो करता है, लेकिन मैं क्यों एक्स क्यूब का ही ले लो एग्जाम्पल, आप वहाँ भी यही करूंगा। तो यहाँ इन दोनों में क्या किया इसने, एक कॉमन ले लिया, अब ये ई एक्स, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है, चूंकि इसका फॉर्मूला होता है तो वो ये यूज करता है, तो आप इसका इसका फॉर्मूला यूज करता है। आप जो कह रहे हैं कि एक्स क्यूब से कीजिए, तो वो, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आप खुद पे डिपेंडेंट रहिए दैन द सॉल्यूशन ऑन द बुक। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि एग्जाम में आप ना तो सॉल्यूशन लेके जाएंगे ना बुक लेके जाएंगे, आप अपना दिमाग लेके जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे वो क्वेश्चन दीजिए कि सर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और हो सकता है कि वो सॉल्यूशन जो मैं लिख रहा हूँ वो बुक वाला वही लिख रहा हो, और ये भी हो सकता है कि मैं जो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ बुक वाला नहीं लिख रहा हो। तो ये जरूरी थोड़ी कि मैं बुक का सॉल्यूशन लिखूंगा, समझ रहे हैं आप। तो वो जरूरी थोड़ी है कि चीजें कि मैं जो बुक में लिखा है मैं वर्ड टू वर्ड वही, या जो आपके पास बुक है मैंने वही बुक पढ़ाऊँ, जरूरी नहीं ना, मैं हो सकता है मैं दूसरा बुक पढ़ाऊँ और वही क्वेश्चन जो आपके बुक में जो सॉल्यूशन लिखा हो दूसरे बुक में दूसरे तरीके से लिखा हुआ हो, तो मैं दूसरे बुक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप दूसरे बुक से। सो व्हाई डू वांट मी टू सॉल्व कि उसी तरीके से करो जो मेरे बुक में लिखा हुआ है, मैं क्यों करूंगा वो चीज। तो आपको ये, इससे मैं देखिए अगर ये अप्रोच आप करा तो हाउ डू यू क्वालिफाई द एग्जाम, कैसे एग्जाम निकाल पाओगे आप। आपको देखना है कि कम टाइम में एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन करना है मुझे, हमें ये थोड़ी रट्टा मारना है कि जो उसने करा वही करना है, क्यों हम करूंगा वो, हम कुछ नया करेंगे। तो आप जैसे ये कह रहे हो कर लो इसको, क्या दिक्कत है। आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया आपने, है ना, इसको समाओ ऐसे बनाओ ना, आपको क्या कोशिश करना है, आपको ये कोशिश करना है एक्चुअली यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन, ये फैक्टोरियल मोमेंट हो गया जो आप कहना चाह रहे हो। फिर देखो इसको खोल के कितना टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, यही फैक्टोरियल मोमेंट है जो आप कहना चाह रहे थे। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि जनरली पॉइजन में या बाइनोमियल में आता है, तो ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं यूज करेंगे तब भी हो जाएगा। सो आप देखो कोई क्वेश्चन जब उठाते हो ना, अगर आपको सच में सीखना है तो सॉल्यूशन मत देखो, आप पहले आप अपने तरीके से सॉल्व करो, और ज़्यादातर केस ऐसा होगा कि आप खुद से सॉल्व कर लोगे, आपको बुक के सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे उस क्वेश्चन को, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि बुक के क्वेश्चन सॉल्व उसका सॉल्यूशन हम देखें। आपके पास और बेटर तरीका, मतलब बी सेल्फ डिपेंडेंट, पहले आप कोशिश करो खुद पे डिपेंडेंट। जब आप खुद से नहीं कर पा रहे हो सारे तरीके लगा के, तब हम सॉल्यूशन का हेल्प ले सकते हैं, टीचर का हेल्प ले सकते हैं, किसी और का हेल्प ले सकते हैं। बट ट्राई कि आप अपने लेवल पे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, अपने लेवल पे ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, कोई जरूरत नहीं उससे करने की। मतलब ये भी अप्रोच ठीक है, वन ऑफ द अप्रोच, लेकिन कई बार सॉल्यूशन की जरूरत पहले हमें प्रॉब्लम क्लियर हो, हमें सब कुछ नहीं जानना है ना। एग्जाम निकालने के लिए सब कुछ जानने की जरूरत थोड़ी है, कुछ चीजें आप ढंग से जान रहे हो नहीं का। हाँ करते हैं ठीक है। तो जैसे अभी तो आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता ना, तो आप वो क्वेश्चन भेजिए और फिर हम डिस्कस करते हैं, तो उससे आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। ऐसा कोई एक जनरल अप्रोच नहीं कि मैं आपको बता दूंगा दुनिया भर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक अप्रोच मैंने आपको बताया, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उस अप्रोच से सॉल्व ना हो। तो ऐसा कोई एक अप्रोच नहीं कि एक बता दिया और आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो कई बार क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि अप्रोच कौन सा लगाएंगे। तो ये फैक्टोरियल मोमेंट का अप्रोच कुछ क्वेश्चन का है, दैट इज ओके, लेकिन मतलब उसको छोड़ो ना, आप अपना दिमाग यूज करो, अपने हिसाब से सॉल्व करो, बुक का सॉल्यूशन मत रट्टा मारो, आप अब अपने तरीके से सॉल्व करो। आप सोचो कि ये नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये भी तरीका है, क्यों हम उसका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मत उस चक्रों में पड़िए, आप सीखिए और सीखने खुद से कोशिश कीजिए सॉल्व करने का।